के आगाज पर आपको अपडेट करें। सानिया है भाटी गेट, मजीद चश्मकुशा इंकिशाफात सामने आ गए। वाक़े की रात हाई लेवल कमेटी के दौरे के बावजूद मैन होल्स खुले रहे। साहने के बाद भी इदारों की जानिब से संगीन गफलत का इंकिशाफ। मैन होल कवर न बनाना टीपा इंतजामिया की संगीन गफलत करार। 5 में से 4 मैन होल हादसे के बाद भी खुले थे। इंक्वायरी में इंकिशाफ। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, बताइए इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई है? सानिया भाटी गेट के हवाले से मज़ीद तहकीकात का अमल जारी है और इसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि जिस रात यहाँ पर ख़ातून और बच्ची के मैन होल में गिरने का वाक़या रूनुमा हुआ, उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से रात गए एक फ़ैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। वो इंक्वायरी कमेटी ने जब इस साइट का दौरा किया तो उस वक्त भी यहाँ पर 5 में से 4 मैन होल खाली मौजूद थे, जो कि इंतज़ामिया की गफलत का एक बड़ा सबूत है। और इस सिलसिले में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को जमा करवाई गई है, उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 7 मेंबर्स की तरफ से रात गए ये जाए हादसा का मुआयना किया गया और उस वक्त भाटी गेट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत पूरी साइट का जायज़ा लिया गया और इस पूरी साइट पर सीवरेज लाइन के ऊपर टोटल 5 मैन होल थे और उसमें से 4 मैन होल खुले हुए थे और एक मैन होल वो था जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इस तरह हादसे के बावजूद भी जो इंतज़ामिया है, टीपा इंतज़ामिया और वासा इंतज़ामिया, उनकी तरफ से यहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात नहीं किए गए और गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को इस ब्रीफिंग में भी ये बात बताई गई है। इसके अलावा ज़राए की तरफ से ये भी बताया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जब पूरे मामले को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बाद एमडी वासा लाहौर गुफरान अहमद और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन को भी इस इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से तलब किया गया और एमडी वासा से इस अमर का इस्तफसार किया गया कि इन मैन होल को कवर क्यों नहीं किया गया। तो उसका बड़ा मज़ा का खेज जवाब दिया गया कि ये वासा की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये यहाँ पर काम इस वक्त टीपा कर रही है, तो मैन होल कवर करना भी टीपा की जिम्मेदारी है। इस पर बिल्कुल टीपा की जिम्मेदारी है। जैन, ये भी बताइएगा क्या किसी मज़ीद साने का इंतजार किया जा रहा है? जैसे अभी आपने बताया कि फाइंडिंग कमेटी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो मज़ीद ऐसे जो है वो 4 गटर मज़ीद सामने आए जिनके ऊपर जो है वो कवर मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से टीपा का कोई सर्वे नहीं किया जाता, कोई डाटा मौजूद नहीं होता या कोई मॉनिटरिंग टीम उनके पास मौजूद नहीं जो इस चीज़ का सर्वे कर सके? देखिए, जो टीपा और वासा की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी को जो जवाबात जमा करवाए गए थे वही इस अमर की अक्कासी कर रहे हैं कि यहाँ पर मुबैना तौर पर जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उनको अपनाने में गफलत का मुजाहरा किया गया। इस सिलसिले में वासा की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया और उसको फैक्ट फाइंडिंग का हिस्सा बनाया गया, उसमें वासा ने कहा कि हमने बारहा टीपा को जो लेटर्स हैं वो लिखे हैं कि इन मैन होल को कवर किया जाए, लेकिन टीपा की तरफ से मैन होल को कवर ही नहीं किया गया, जो कि इस बात की दलील है कि वासा इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारी से जो आंखें हैं वो चुरा रहा था और सिर्फ लेटर्स की हद तक महदूद था और कोई अमली कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जबकि इन्वेस्टिगेशन में जब टीपा से पूछा गया कि इन मैन होल के ऊपर कवर मौजूद नहीं थे तो उसका जवाब दिया गया कि अभी तक इन मैन होल के ऊपर जो कवर हैं उनको तैयार ही नहीं किया गया था, अभी तक वो बनाए ही नहीं गए थे, लिहाजा इसकी वजह से यहाँ पर कवर नहीं रखे गए। लेकिन इन दोनों इदारों की मुबैना गफलत और कोताही की वजह से 2 कीमती जानें जा चुकी हैं और उसके बाद जो इनके ऊपर एक्शन है वो भी किया जा चुका है। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जिस जगह पर ये हादसा पेश आया और भाटी गेट का जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है उस तमाम के ऊपर जो हिफाजती शीटें हैं वो लगा दी गई हैं। जब ये प्रोजेक्ट आज से 4.5 माह कबल शुरू किया गया उस वक्त ये हिफाजती शीटें लगाई जाती तो ये इस तरह का अलमनाक सान्या पेश ना आता। लेकिन कल भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करते रहे तो देखा कि ग्रीन कलर का जो कपड़ा है वो लगाकर इस इलाके को कार्डन ऑफ किया गया था, कपड़े को लगा के जो है वो कवर किया गया है। लेकिन जैन, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है, जैसे फुटेज में भी हम देख रहे हैं कि मैन हॉल को कवर करने के लिए ऊपर फ्लेक्सिस रखती गई हैं बजाय जो है वो कवर रखने के। इससे तो साफ जाहिर है कि लाहौर की शहरों की जो जान की कीमत है वो शायद एक मैन होल कवर से भी कम है।
बिल्कुल ठीक है। और इसमें साथ में ये भी बात है कि अभी तक जो मैन होल हैं उनको प्रिपेयर ही नहीं किया गया, उनके ऊपर कवर रखने के लिए किसी भी तरह का जो तामीरात हैं उसको भी मुकम्मल नहीं किया गया। और ये मुबैना गफलत और कोताही का एक शाखसाना है। और वज़ीर आला पंजाब को कल जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट पेश की गई और जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो अब इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर वाज़े कर चुके हैं कि इदारों की तरफ से नाकस जो मनसूबाबंदी है और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। और अब उसके बिना पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ देर कबल टीपा की टीम की तरफ से दोबारा इसी जाए हादसा का और इसी साइट का मुआयना किया गया और यहाँ पर आकर दोबारा चेक किया गया है कि आया जो मैन होल कवर हैं वो अभी तक ओपन तो नहीं है या जो हिफाजती शीटें हैं वो किसी जगह से मिसिंग तो नहीं है। और वो अभी तक जो टीम है वो यहाँ पर विज़िट कर रही है। लेकिन ये सानिया पेश आने के बाद जो तमाम तर हिफाजती इक़दाम हैं अच्छा, वो किए गए हैं। ये भी बताइएगा, कल रात की जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर सीएम साहिबा को ये भी बताया गया कि मैन होल कवर्स का ना होना तो एक मामला था, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर लाइट का भी मुनासिब इंतजाम नहीं था। तो क्या अब तामीराती साइट के ऊपर लाइट का कोई मुनासिब इंतजाम किया गया ताकि अगली दफ़ा कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो? देखें जी, इसमें गुज़िश्ता रात तक तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लाइटिंग का एहतमाम मौजूद नहीं था और अभी तक भी कोई यहाँ पर इमरजेंसी जो लाइट्स है उसके अरेंजमेंट नहीं किए गए। एक तो वहाँ पर हिफाजती शीट नस्ब नहीं थी, दूसरा लाइटिंग का एहतमाम नहीं था और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू ये था कि ऐन उसी मुकाम पर जहाँ पर ये मैन होल मौजूद था और जहाँ पर खातून और बच्ची उस मैन होल में गिरी, वहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड भी बनाया गया था जहाँ पर जो रिक्शे हैं उनको पार्क किया जाता था। और हैरान कुन अमर इसमें यह है कि लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से इस जो पार्किंग साइट है इसको डेजिग्नेट किया गया था। आप इदारों की लापरवाही का ये नतीजा देखें कि ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर गहरी खुदाइयां चल रही हैं, जहां पर मैन होल मौजूद हैं, 7 बर लंबे सड़क